बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूँ खालिद चौधरी। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। नाज़रीन, जिस तरह के आप लोग जानते हैं, आज 6 सितंबर है। 6 सितंबर 1965 जब इंडियन आर्मी, जो कि हमारी आर्मी से 7 गुना बड़ी है, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया था। हमारे पंजाब का लाहौर में दाखिल हुए थे। और जो हमारी आर्मी ने, पाकिस्तानी आर्मी ने जिस वक्त उस बहादुरी से मुकाबला किया और इंडियन आर्मी को भागने पर मजबूर किया, और वो भागने पर मजबूर हो गए। और ये ऐसा वक्त था कि जब पाकिस्तान की आर्मी और इंडियन आर्मी के दरमियान जब जंग शुरू हुई, तो आप अंदाज़ा कर लें कि एक तरफ 7 लोग हैं और एक तरफ एक आर्मी है। 7 गुना बड़ी फौज से मुकाबला किया, और जिस बहादुरी से किया कि मजबूरन इंडियन आर्मी को वापस जाना पड़ा और भागे, और पाकिस्तान की ने फतह हासिल की। और इस मौका पर हमारे फौजियों ने जिस जज्बे से शहादत के हवाले से, एक जज्बा जो उनके दिल के अंदर था, जंग लड़ी और शहादत नोश की, और इसकी मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ बहुत सारे लोग बात भी करते हैं। जब हम सोचते हैं, हम बड़े आराम से अपने घरों में सोते हैं, और यही आर्मी बॉर्डर के ऊपर खड़ी मुकाबला करती है। ये फौजी तनख्वाह के लिए नहीं आते, इनके अंदर एक जज्बा है अपने मुल्क की खातिर मार मिटने का। और ये जज्बा है कि आज पाकिस्तान एक एटमी पावर बन चुका है। तमाम इस्लामी दुनिया में एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसको इस्लामी ममालिक कदर की निगाह से देखते हैं। जब भी कोई मसला होता है तो लोगों की नज़रें पाकिस्तान की तरफ जाती हैं, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल देखा जाता है। फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, हमेशा जो है तमाम ममालिक, उनकी नज़रें पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर जाती हैं कि हमारा मौक़िफ़ क्या है। जिस तरह कि आप लोग जानते हैं, दुबई ने इसराइल को तस्लीम कर लिया, मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि हम इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे जब तक कि वो फ़लस्तीन का जो असल नक्शे में फ़लस्तीन था उसको जगह वापस दी जाए, और उसके जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक इसका मसले का हल ना निकले। इसी तरह कश्मीर की तरफ अगर हम देखते हैं, कश्मीर इंडिया ने भी वही पैटर्न अप्लाई किया जो इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर अप्लाई किया। नस्ल कशी करने के लिए किस तरह 8 लाख फ़ौज तैनात की गई छोटी सी वैली में, और उनको अभी भी इंडियन आर्मी को ये खौफ है कि जैसे ये कर्फ्यू उठाएंगे, ये 1 साल से ऊपर का अरसा गुजर गया, उनको अभी तक ये खौफ है कि अगर हम ये उठा लेते हैं तो फिर रिएक्शन इसका क्या होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, उसकी जब तरक्की की बात करते हैं, जब 1947 के बाद मुशर्रफ दौर तक पाकिस्तान की एक बड़ी मौशी लिहाज से हम बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और बदकिस्मती से जैसे ही
कुछ बिजनेस खानदान उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा, उन्होंने लोगों को खरीदना बेचना ये शुरू कर दिया। लाहौर में 4000 एकड़ ज़मीन जो कि कौडियों के दामन के हिसाब से बुवाई कर ली गई। रियासत के अंदर एक रियासत का तस्वर बना दिया गया। किस तरह 4000 एकड़ वहाँ पर एक 4 मरले जो जगह है वो खरीदने के लिए काम इंसान की औकात नहीं है, और इन्होंने 4000 एकड़ के ऊपर किया। इसी तरह मोहतरम जरदारी साहब ने किस तरह मुल्क को लूटा। और अफसोस की बात यह है, जब भी मुल्क में कोई अहम डेवलपमेंट होती है, जिस तरह के FTF के हवाले से असम्बली में बिल पेश किया गया, किस तरह ये दोनों जमातों ने बिल को पास नहीं होने दिया गया। कम से कम सलामती के मामलात, मुल्क की सलामती के लिए इन लोगों को इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन, FTF क्या है? बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि FTF क्या है। इस हवाले से जो लोग नहीं समझते कि अगर हम खुदा न खास्ता ये इसमें अगर हम ग्रे लिस्ट से हम अगर ब्लैक लिस्ट में आ जाते हैं तो हमारी इकॉनमी तबाह हो जाएगी। मगर ये इतने बेस लोग हैं कि इन्होंने बिल पास नहीं होने दिया। असम्बली में किस तरह बकरियों की तरह, जानवरों की तरह शोर डाला, मगर बिल पास नहीं होने दिया। नाज़रीन देखिए, अफसोस की बात कि जब तक प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे तो यही शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि जी सिंध के जो सैलाब आए हैं, जो बर्बादी है, इसकी जिम्मेदार सिंध गवर्नमेंट है। और अब देखें, जबकि इमरान खान की हुकूमत है, अब ये कह रहे नहीं जी सिंध गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, ये इमरान खान जिम्मेदार है। और ये देखिए अपने ही बयान को ये नफी में ले आते हैं। और नाज़रीन आप याद रखें, ये जो MPs इनके साथ हैं ये इनकी गुलाम है, जर खरीद गुलाम है। और देखें अब मुस्लिम नवाज का कोई भी जो है MP MNA ये नहीं कहेगा कि सिंध हुकूमत काम ठीक नहीं कर रही। अब वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान सेंट्रल हुकूमत या वफाकी हुकूमत काम नहीं सही कर रही, क्योंकि इनको मना किया गया है कि आपने उनके खिलाफ नहीं बोलना। पहले कश्मीर का जब लॉकडाउन हुआ था और इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की थी, उस वक़्त देखें किस तरह पूरे इंडिया को उसका जो असल चेहरा है इमरान खान साहब ने 1 घंटा तकरीर करके बेनकाब किया। और वो इधर दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान ने बजाय इसके कि एक यकजहती का वक़्त था, उसने उस तहरीक को नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा किया और धरना शुरू कर दिया। अब जब भी थोड़ा सा इनके ऊपर सख्त वक्त आता है, अब थोड़ी सी तरीक़े इनके ऊपर आई हैं। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला दिया कि अगर नवाज शरीफ साहब नहीं आते तो हम इश्तिहारी करार देंगे, तो ये किस तरह जाके मौलाना फजल रहमान को पकड़ते हैं और किस तरह ये दोनों उनको इस्तेमाल करते हैं। मौलाना फजल रहमान को शर्म नहीं आती कि जो बच्चे हैं, दरस के बच्चे हैं, उनको साथ लेके किस तरह सिस्टम को यरगमाल बनाना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि ये सिस्टम यरगमाल हो जाए। और वो आप असम्बली से बाहर बैठ के जिस आदमी जो खुद इलेक्शन से हरा हुआ इंसान, वो किस तरह हमारे मुल्क, हमारे सिस्टम को यरगमाल बना रहा है। कोई भी, जितने भी आज तक बिल पास हुए, इन लोगों ने वो बिल अपनी ज़ात के लिए, जो भी अब तरमीम उठा के देख लें, हर तरमीम में ये नजर आएगा ये तरमीम करने से
असागडार बच जाएगा, ये तरमीम करने से पीपल्स पार्टी यहाँ बच जाएगी, ये तरमीम करने से इसका फ़ायदा हो जाएगा। जितनी तरमीम पेश की वो सब इनके ज़ाती मफादात के लिए इन्होंने पेश की। और नाज़रीन, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब से ये लोग आए हैं मुल्क बहुत बर्बाद हो गया है। ये पता नहीं अल्लाह ताला की ऐसी करमनाजी है कि फिर भी हम चल रहे हैं। इन लोगों ने इतना लूटा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और कभी भी इन लोगों का एहसाब नहीं हो सकता, एहसाब नामुमकिन है। आप देखें, मरीम नवाज़ को एहसाब के लिए बुलाया कि 200 एकड़ ज़मीन जो कि आपके नाम है, ज़रा बताएं इसका साथ। तो उन्होंने कॉल दे दी कि आप सब लोग नहर में इकट्ठे हों। नहर में जब उसको पता चला कि इनकी गाड़ियां पकड़ी गई हैं जिसके अंदर ये पत्थर बोरियां भरी थी पत्थर की, वो वीडियो सामने आ गई तो काम उल्ट हो गया। तो फिर उन्होंने जाके ऊपर जाके वहाँ पर हमला करवा दिया और ख़ुद ये कहा कि मैं पेश होना चाहती हूँ। ये चाहती थी कि मज़ामत हो। ये एक तरीका है अदारों को प्रेशराइज करने का। अब जबकि इनका शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी हाथ सख्त हो रहा है, नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी हाथ सख्त हो रहा है, जरदारी साहब के ऊपर भी हाथ सख्त हो रहा है। अब इन्होंने ये प्लान किया कि हम हुकूमत को प्रेशराइज करते हैं। उसके लिए मौलाना फजल रहमान का सहारा लेते हैं। मौलाना फजल रहमान जो है वो मज़हब के नाम का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह ये बच्चों को स्कूल दर्स के बच्चों को साथ लेकर आते हैं और किस तरह ये पिछली बार भी उन्होंने किया। अब ये उनसे रब्ता करें कि आप अब आगे आएँ तो आप लीड करें। कितने अफसोस की बात है, इतनी बड़ी पार्टी मुस्लिम नवाज और इतनी बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी, उनको लीड कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान जो अपनी भी एक सीट उनके पास नहीं है, वो अब लीड करेंगे इनको। ये नाज़रीन, हमारा मुल्क, अगर ये लोग मेरे मुल्क को ना लूटते तो हमारा मुल्क कितना खुशहाल होता। कितनी बदकिस्मती है कि हम हमारे मुल्क को चलाने के लिए हमें लोगों की तरफ देखना पड़ता है, दूसरे मुल्कों से कर्जे लेने पड़ते हैं। हम यरगमाल बन चुके हैं, एक एटमी पावर मगर यरगमाल बन चुकी है। इसको बड़ी ताकतें इस्तेमाल करती हैं, कभी FTF के नाम पे, कभी वर्ल्ड बैंक के नाम से मुख्तलिफ जो है फॉर्म पर हमें ब्लैकमेल किया जाता है। नाज़रीन, ये जो लोग हैं ये इतने बेस लोग हैं। इन्होंने जो MP जिसका वोट देते हैं, मैं कहूँगा कि आप ये जो मरूसी MP हैं जो लड़ते हैं जगीरदार, इनको वो ना दें, एक नया आदमी चुने, एक नया आदमी पढ़ा लिखा आदमी, उसको मौका दें, वो आगे मैदान में आए, वो अपना किरदार अदा के। जितने MP हैं इन्होंने एक फैमिली पार्टी बनाई हुई है कि जो भी वो ऑर्डर करते हैं उसको फॉलो करते हैं, जो उनको ऑर्डर को फॉलो ना करे ये उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। नाज़रीन, जिस तरह हमारे मुल्क को अगर ये इन लोगों ने जिस तरह खोखला कर दिया है, अब वक्त आ गया कि हम लोग इनको एक्सपोज करें। आप अपने जो है इलाके के MP या MLA उनसे कहें कि आपने क्यों इस तरह आप साथ दे रहे हैं, गलत तरीके से आप उनका साथ दे रहे हैं। देखें किसी अफसोस की बात है कि किस तरह पहले सिंध की जब इनकी अपोजिशन थी पीपल्स पार्टी, जो किस तरह एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे। अब देखें, अब इनके मफादात एक हैं। जितनी ये सियासी जमातियाँ जिन्होंने करप्शन किया, अरबों खरबों डॉलर जो है मुल्क के लूटे हैं, अब ये सब एक हो चुकी हैं। क्योंकि इनको पता है कि अगर हम एक ना हुई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारा आज से पहले कभी हिसाब नहीं हुआ, इनका हिसाब लेना मुश्किल है। मॉडल टाउन केस आपके सामने आज तक कुछ उसका फैसला नहीं हुआ। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी अदालती निज़ाम कुछ ऐसा है और वकला बरदरी बदकिस्मती से ऐसी है कि ये जो बनी हैं बार्स काउंसिल्स बनी हैं, ये सिस्टम को यरगमाल किस तरह बनाते हैं, ये किस तरह जजेस को प्रेशराइज करते हैं, ये किस तरह घर में बैठा हुआ एक शख्स उसकी ज़मानत भी ले लेते हैं। और कितने संगीन केसेस हैं जिसमें अदालत के अंदर चल रहे हैं मगर वो ज़मानतों को बाहर बैठे हुए हैं। वो सारी ज़िंदगी जब ये हुकूमत में आते हैं तो ये अपना सिस्टम सीधा कर लेते हैं। और हर दफ़ा इन्होंने कुछ ना कुछ लोगों को ख़रीदा बेचा और अपना सिस्टम जो हमेशा सीधा किया। पीपल्स पार्टी के हालात देख लें, आप सिंध की हालत देखें
कि बारिशें, थोड़ी सी बारिश हुई तो किस तरह सैलाब आए हैं, किस तरह बुरा हाल है कराची का। और ये मियाँ शबाशी साहब कराची में गए हैं, सैलाब के वाले से एक भी बात नहीं की, कुछ बात नहीं की कि सिंध हुकूमत की ये गैर जिम्मेदारी है, कोई बात नहीं की। और किस तरह डॉक्टर आसिम केस देख लें, अरबों खरबों करप्शन वो बाहर हैं, और सानिया बल्दिया देख लें, वो इतना बड़ा 250 लोगों का कत्ल, उसका देखिए आज तक कुछ नहीं बना, किसी को नहीं पकड़ा। नाज़रीन, अब आप लोग, अब वक्त आ गया है कि हर आदमी के पास एक कैमरा, हर आदमी एक साफ़ी है। आप लोग अपना किरदार अदा करें। जहाँ आप देखते हैं करप्शन हो रही है, करप्शन के अगेंस्ट आप उसकी वीडियो बनाएं, उसको वायरल करें। और स्पेशली अपने MPA MNA जिन लोगों ने इन्हें गद्दारी की आप लोगों के साथ, आपके वोट के साथ, जब आप पास वोट लेने आए उनसे आर्ग्यू करें, उनको पकड़ें, सब लोगों उसको पकड़ें ताकि आइंदा वो वोट लेने से पहले सोचे। और मैं चाहूँगा कि नौजवान जो नस्ल है वो आगे आए, वो अपना किरदार अदा करें। अब देखें, बदकिस्मती से हमारी नौजवान नस्ल अपना मुल्क छोड़कर बाहर भाग रही है, वो बाहर का रुख कर रही है। बाहर का रुख इसलिए कर रही है कि हमारे मुल्क में वो चीज़ें, वो जॉब्स, वो चीज़ें नहीं हैं। और देखें ये कितनी ज़्यादती है कि अगर किसी की शादी होगी, उसकी मिसेस बीवी बच्चे बाहर हैं, सऊदी अरबिया में लोग काम करते हैं, 4-4 साल बेचारे वापस नहीं आते, बच्चे छोटे बड़े हो जाते हैं बेचारे, उनकी एक ज़िंदगी देखें, ये 4 साल जो उन्हें बाहर गुजारे, 4 साल बाद आके 6 महीने रहते हैं, इस तरह का सिस्टम चलता है। और हमारे मुल्क को किस तरह कर्ज़ों तले दबो के ये अरबों खरबों कमा के बैठे हुए, उनका हिसाब करने वाला कोई नहीं है। सिस्टम को ख़रीदते हैं, बेचते हैं। नाज़रीन, अब ये वक्त आ गया कि आप लोग आंखें खोलें, आप लोग बाहर निकलें, आप लोग इनको वोट ना दें। और ये कितने बेहस लोग हैं यार, ये इनको थोड़ी सी शर्म नहीं आती कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। किस तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं कि अब मियाँ शबाशी से जाके मिल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी सिंध का तो कसूरी वफाकी हुकूमत की वजह से सैलाब आए हैं। कितने यार ये बेहस है, किन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। नाज़रीन, हमारा मुल्क में इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त में हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा। अभी इमरान खान साहब को 2 साल ही हुए हैं, 2 साल में उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं। और इस वक्त अच्छे काम किए हैं कि जब ये सारी पार्टियां एक तरफ हैं और एक अकेला आदमी एक तरफ है। मैं इस आदमी को दाद देता हूँ कि इसने जहांगीर तरीन जैसा आदमी, जिसने इतनी मेहनत की, इसके फ्रंट लाइन पर लड़ने वाला आदमी, उसको भी माफ़ नहीं किया, उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया, अलीम खान के अगेंस्ट एक्शन लिया, किसी को नहीं छोड़ा। और फिर भी ये एक सेटअप है, ज़ाहिर है एकदम सबको पकड़ नहीं सकते, ये निज़ाम इस किस्म का बना, मगर वक्त आएगा इंशाल्लाह, स्लोली स्लोली ये लोग बेनकाब होंगे। इनके जो करप्शन है वो आप लोगों के सामने आएगी। आप लोग कोशिश करें इन लोगों को, इनकी जो करप्शन है, आप आगे, हर आदमी अभी मीडिया बन चुका है, हर आदमी के पास कैमरा है। अपने MPA MNA इनके सवाल करें, उनसे पूछें आपने क्या क्या है। और जिस तरह ये बड़ी पार्टियों ने इनको बनाया हुआ, अपना गुलाम बनाया हुआ, इनकी गुलामी से वक्त आ गया कि इनकी गुलामी से आज़ाद हो। MPA MNA अपना फैसला खुद करें और असूल के ऊपर चलें, और ये ना कहें कि जिस तरह के बिल पढ़ते ही नहीं और उसके ऊपर साइन कर देते हैं। 18वीं तरमीम जिसमें इन्होंने सूबे को खुद मुख्तारी दे दी, ये सबसे बड़ी गलती हुई। लोग, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर कौम को बेवकूफ़ बनाया। अब एक उन्हें पता है सूबा सिंध हमारा है, हमारा कुछ नहीं हो सकता, पंजाब इनका, इनका कुछ नहीं हो सकता। अब वक्त आ गया है कि अब 18वीं तरमीम जो है वो ख़त्म कर दी जाए और एक रेफरेंडम होना चाहिए। रेफरेंडम के बाद आप लोग फैसला करें कि 18वीं तरमीम ख़त्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये लोग तो सारी ज़िंदगी इसी तरह, लोग बेचारे गरीब लोग किस तरह मर रहे हैं, बेचारे हॉस्पिटल में किस तरह मर रहे हैं, किस तरह गुर्बत से लोग मर रहे हैं, क्या हालात हैं। और ये देखें इनकी क्या शाही लाइफ है, क्या शाही लाइफ, 4-4 हज़ार एकड़ में रह रहे हैं। नाज़रीन, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी मैं वीडियो करता रहूँगा। अब जो भी करंट सिचुएशन होगी आने वाले वक्त में, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान का किरदार है, जैसा कि 2 ब्लॉक बन रहे हैं, एक चीन का ब्लॉक है और एक अमेरिका का ब्लॉक है। चीन के ब्लॉक में चीन, तुर्की और कतर और इस तरह रूस, ये ब्लॉक है। और दूसरे में अमेरिका, इंडिया और दुबई वगैरह और कुछ ममालिकों में शामिल है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह नाज़रीन, इस इंटरनेशनल जो है ये डायनामिक जो चेंज हो रहा है, डायनामिक, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन,
प्रोग्राम के आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ये मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें और साथ साथ मेरे इस वीडियो को शेयर भी करें। नाज़रीन मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।